हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सिया और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिया में। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये काफ्तान कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये ब्यूटीफुल से काफ्तान कुर्ती को मैंने कोई फैब्रिक से नहीं बनाया है, कोई स्टफ़ यूज़ नहीं किया है। ये मैंने एक दुपट्टे से बनाया है क्योंकि ये ना एक मेरे पास दुपट्टा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज़ करके काफ्तान कुर्ती बनाया जाए। ऐसे ही अगर आपके पास कोई पुराना दुपट्टा पड़ा हो जो अलमारी में ऐसे ही रखा हुआ है, तो इस गर्मी के सीज़न में आप इसको बना करके वियर कर सकते हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो चलो गाइस इसको बनाना फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखो गाइस, ये दुपट्टा ना कुछ इस तरीके का था। ये मेरा एक पंजाबी सूट का दुपट्टा था और इसका स्टफ़ काफ़ी मोटा था। पर अगर आपके पास पतला दुपट्टा है तो आप उसका भी बना सकते हो, बट उसमें आपको लाइनिंग यूज़ करना पड़ेगा। इसमें मैंने कोई लाइनिंग यूज़ नहीं की। और इसमें देखो नीचे बॉटम पे ना ये बॉर्डर लगा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने इसके बॉर्डर को रिमूव कर दिया क्योंकि काफ्तान कुर्ती में बॉर्डर अच्छा नहीं लगता। तो बॉर्डर को मैंने निकाल दिया और चारों तरफ का जो लेस इक्वल लगा हुआ है वैसे रहने दिया। और उसको रिमूव करने के बाद मैंने फैब्रिक ग्लू लिया और उससे जो लेस निकला था ना उसको मैंने एक बार पेस्ट कर लिया है। और जब हम सिलाई करेंगे तो इसके ऊपर हम मशीन से सिलाई लगा करके अटैच कर देंगे। फैब्रिक ग्लू से ना काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर अब कोई चीज़ पेस्ट करनी हो सिलाई करते वक्त तो इससे आप इजीली पेस्ट कर सकते हो और आप जब मशीन चलाओ तो इसके ऊपर सिलाई लगा करके अटैच कर सकते हो। उसके बाद मैंने देखो इसको डबल फोल्ड करके रख दिया है और ऊपर से हम मार्किंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर मैं तीरे की मार्किंग कर रही हूँ। तीरा 7 इंचज़ है, आर्म होल 7.5 इंचज़ है। ले करके हम मैंने इसको आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हम टॉप से देखो नीचे बॉटम में 14 इंच का मार्क करेंगे। उसके बाद हम 22 या फिर आप 21 पे मार्क कर लो। यहाँ पर हम हिप की मार्किंग करेंगे और जहाँ पर 14 इंच का मार्क किया था वहाँ पर कमर की करेंगे। आर्म होल से नीचे 2 इंच नीचे हम लेंगे, यहाँ पर हम बस्ट का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो मार्किंग सभी मार्किंग करने के बाद बस्ट एरिया, ब्रेस्ट एरिया और कमर की मार्किंग कर लूँगी। सब बस्ट और ब्रेस्ट मेरा 8.5 इंच है, कमर ले रही हूँ 7.5। और यहाँ हिप में जो है ना यहाँ पर हमें लूजनेस देना होता है। यहाँ पर मुझे 18 इंच हिप है, तो यहाँ पर मैंने ना 9 इंच के बजाय 10 इंच पर मार्किंग की है मैंने। सभी मार्किंग को अब हम मिला देंगे और मिलाने के बाद अच्छे से इसको डार्क कर देंगे। अब देखो जहाँ पर आर्म होल की मार्किंग थी ना वहाँ से इधर जितना आपका फैब्रिक बच रहा है वो हमारे स्लीव होगी। उसके बाद हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। नेक की चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच, लंबाई लूँगी 5 इंच। लेकर के सिंपली मैं राउंड शेप दे दूंगी। काफ्तान कुर्ती में गाइस आपको पता है यहाँ पर ना हमें किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं करनी होती, हमें सिर्फ नेक की कटिंग करनी होती है। और उसके बजाय ना हम आर्म होल की कटिंग करेंगे ना हम फिटिंग के पास कटिंग करेंगे, कोई कटिंग नहीं करनी। सिंपली हम गले की कटिंग करेंगे और इसको सिलेंगे। और जो सिलाई लगाएंगे ना वो भी हमारा सीधे वाले तरफ से होगा। तो ये हमारी काफ्तान कुर्ती की टिप है। तो यहाँ पर देखो सभी मार्किंग कर ली है और यहाँ पर मैं शोल्डर को डार्क कर लूँगी क्या, क्योंकि हमने कटिंग तो करनी नहीं तो शोल्डर का हमें पता नहीं चलेगा। तो वहाँ पर हमने दोनों साइड के शोल्डर को ना डार्क करके वहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमने जो यहाँ पर मार्किंग की थी फिटिंग की वो उसको हम दूसरे साइड पे भी मार्किंग कर लेंगे। फिंगर के साथ यहाँ पर फिंगर रखेंगे और दूसरे साइड में डार्क कर लेंगे। यहाँ पर जितने हमने डॉट लगाए थे फिंगर की हेल्प से उसको हम डार्क कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे दूसरे साइड में भी फिटिंग की मार्किंग हो गई। अब हम इसको ओपन करेंगे। देखो ओपन करोगे तो आपके दोनों जो मार्किंग है ना वो आपके विजिबल होने लगेंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड है और इसी साइड में मार्किंग की है और यहीं पर हमने सिलाई भी लगाना है। अब हम देखो इसको ओपन करेंगे और इस तरह से सेटिंग करेंगे, खोल करके बिल्कुल खोल देना है और इस तरह से बिछा लेना है आपको फैब्रिक को। बिछाने के बाद यहाँ पर जो आपने शोल्डर की मार्किंग की थी ना, दोनों साइड में हमने मार्किंग किया था। देखो यहाँ पर भी शोल्डर की मार्किंग और यहाँ पर भी। तो दोनों शोल्डर के मार्किंग को हमने क्या करना है, एक दूसरे के साथ मिलाकर रखना है। और नेक को थोड़ा सा डार्क कर लिया है। अब जो शोल्डर का हमने फ्रंट नेक का तो मार्किंग कर लिया था, अब बैक नेक आपने जितना बनाना हो उतना बना सकते हो। यहाँ पर मैं 4 इंच की लंबाई ले रही हूँ, फ्रंट लिया था 5 और बैक ले रही हूँ 4। अब सिंपली राउंड शेप दे करके इसको भी मैं कट कर दूंगी। कटिंग करने के बाद अब जो हमारा फ्रंट नेक होगा ना, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वी शेप का डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर हल्का सा वी शेप देते हुए यहाँ पर मैं कट कर दूंगी।
तो अब हम इसको फटाफट से सिलेंगे। तो सबसे पहले देखो जो हमारा नेक का शेप है कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर मैं ब्लैक फैब्रिक यूज़ करूँगी इसको डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पर ब्लैक मैंने रेप पट्टी कट कर ली है और यहाँ पर वी शेप में लगाने के लिए वी शेप में ये फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम इसको मशीन से फटाफट से अटैच कर लेते हैं। तो जो हमारा वी शेप में फैब्रिक है ना उसके दोनों कॉर्नर को हम इस तरह से सिलाई लगा करके फोल्ड कर लेंगे। एक साइड को हम छोड़ेंगे और दो साइड को हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए सबसे पहले हम जो फैब्रिक फोल्ड किए ना उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में से वी शेप में कट कर देंगे। तो कट करने के बाद अब हमने देखो जो हमने नेक जहाँ पर हमने लगाना है ना उसको हम इस तरह से मशीन के पास लेकर के आएंगे। हमारे नेक का जो सीधा पार्ट है ये हमारे सूट का जो कुर्ती का जो नेक का जो सीधा पार्ट है वो हमारा ऊपर की तरफ है और फैब जो हमने पट्टी रेडी की है ब्लैक कलर की वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और रख करके जो वी शेप है उसी शेप में हमने सिलाई लगा करके उसको अटैच कर लेना है। ये हम उल्टे तरफ से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने इसको पलट करके ऊपर की तरफ लेकर आना है, इसलिए हम इसको उल्टी तरफ से लगा रहे हैं। देखो अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। इस तरह से हम बाहर की तरफ निकालेंगे और निकाल करके कॉर्नर पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा करके इसको हम अटैच करेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा ये अटैच हो जाएगा। ये देखिए वी शेप में हमारा अटैच हो गया। अब हम रेप पट्टी लेंगे। ये 1.5 इंच चौड़ी रेप पट्टी है। इसको पहले हम इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे पे सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा अटैच हो गया है। अब हम देखो इसको ना अटैच करेंगे अपने मेन फैब्रिक में यानी कि नेक के पास। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद सीधा सिंपली जिस तरह हम रेप पट्टी अटैच करते हैं उस तरीके से अटैच करते जाएंगे। एक पैर की दूरी पर हमें यहाँ पर फैब्रिक को सिलाई में देना है। अटैच करने के बाद जब आप दूसरे साइड में कॉर्नर पर आओगे तो यहाँ पर भी हमें फैब्रिक को थोड़ा सा फोल्ड करना है। ब्लैक फैब्रिक जो हम यहाँ पर फोल्ड कर रहे हैं अटैच कर रहे हैं सॉरी उसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड करके यानी कि फिनिशिंग के लिए हम हल्का सा फोल्ड करके तब सिलाई लगा करके इसको बाहर निकालेंगे। ये देखो कुछ इस तरीके से हमारा अटैच हो जाएगा। उसके बाद हमने सभी तरफ छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं क्योंकि ये रेप में है और इसको हमने फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने डोरी ऑलरेडी बना लिया था और यहाँ पर देखो हमारा शोल्डर लाइन है ये थोड़ा फीका हो गया तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर रही हूँ। अब जो डोरी है ना उसको देखो हम इस तरीके से रखेंगे और रख करके यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। और गाइस जो मैंने रेप पट्टी लगाई है ना वो सीधी तरफ नहीं लगाई है उल्टी तरफ से लगाई है और उल्टी तरफ से लगा करके हम बाहर की तरफ निकालेंगे सीधी तरफ। तो ये हमारा सीधा तरफ ऊपर की तरफ जो है वो दिखाई दे रहा है। अब हम डोरी को देखो यहाँ पर इस तरह से अंदर की तरफ डालेंगे और ऊपर से हम जो रेप पट्टी लगाए ना उसको ऊपर से कवर करेंगे और कवर करते हुए कॉर्नर पर सिलाई लगा करके इसको अटैच करेंगे। इसे हमारी डोरी जो है वो ना विजिबल नहीं रहती वो अंदर की तरफ हो जाती है और इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। और जो हमारा नेक है ना वो उभर करके दिखता है। नेक का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लगता है। अगर आप कभी डोरी का डिज़ाइन बनाओ तो कुछ इस तरीके का ही बनाया करो। अगर हम कॉर्नर पर डोरी अटैच करके बनाते हैं तो उसकी फिनिशिंग थोड़ी अलग ही होती है। तो अब देखो अब जब हम दूसरे साइड आ जाएंगे तो यहाँ पर भी देखो शोल्डर लाइन मैंने मार्क कर लिया है और शोल्डर लाइन से फिर से मैंने डोरी जो दूसरे साइड की डोरी थी वो मैं अंदर की तरफ कवर करके यहाँ पर भी डोरी को अटैच कर लूँगी। तो ये देखो गाइस ये कुछ इस तरीके से हमारा जो रेप पट्टी अटैच हो गया और डोरी भी अटैच हो गई। तो अब हमने जो लेस को ग्लू के साथ फिक्स किया था उसको सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो जो हमारा नेक है वो ऑलरेडी पूरा तैयार हो गया है, लेस भी पूरी लग गई है। तो अब बारी आती है हमारी फिटिंग की। तो फिटिंग के मार्क को थोड़ा फीका हो गया था तो उसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे फिर से और दोनों साइड के मार्क को डार्क कर लेंगे, उधर का भी और लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। फिटिंग का मार्क डार्क करने के बाद शोल्डर लाइन को भी हम डार्क कर लेंगे और डार्क करने के बाद जो हमारे कॉर्नर्स हैं ना दोनों कॉर्नर को इस तरह से पकड़ेंगे, शोल्डर लाइन को फिर पकड़ेंगे और इस तरह से स्ट्रेट करते हुए यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। ये हम सेंटर मार्क कर रहे हैं। दूसरे साइड में भी हम कॉर्नर को पकड़ेंगे
और फिर यहाँ से दोबारा शोल्डर लाइन को पकड़ेंगे, पकड़ के यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। इससे हमारा सेंटर निकल आता है, यानी कि हमारे स्लीव का सेंटर और शोल्डर का सेंटर। अब हमने दोनों सेंटर को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर हम ना पिन से सिक्योर कर लेंगे। ये पिन से हम इसलिए सिक्योर करते हैं ताकि जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएं तो वो हमारा परफेक्ट लगे, हमारा कोई पार्ट ऊपर नीचे ना हो। इससे हमारी सिलाई लगाने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो अब हम यहाँ पर सिंपली सिलाई लगा देना है। तो आप देख सकते हो मैं सीधे वाले साइड से सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर हमने सीधा सिलाई लगा देना है नीचे तक। इस सिलाई के कंप्लीट होते हम दूसरे साइड की सिलाई यानी कि दूसरे साइड की फिटिंग की सिलाई भी लगा देंगे। और ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमारी कुर्ती है वो वियर करने के लिए रेडी है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आया है। हमारा जो दुपट्टा है ना वो लग ही नहीं रहा है कि ये दुपट्टा है। इससे हम बहुत ही सुंदर कुर्ती रेडी कर लिए हैं डेली वेयर के लिए। ये बहुत ही प्यारा है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये दुपट्टे का बना कुर्ती तो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके। और आपके पास अगर कोई दुपट्टा है तो इसे प्लीज़ बनाने की ज़रूर कोशिश करें। ये बहुत ही ईजी मेथड से आपको मैंने बनाना बताया है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइज, मेरे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। बाय।